देखते रहिए सत्यम न्यूज, पढ़ते रहिए सत्यम न्यूज। सत्यम न्यूज पर मिलेगी आपको हर एक वह खबर जो और कहीं नहीं। पूरी खबर आपके मुट्ठी में। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। सुरियामा बनकट के छत्रसाह निवासी पूर्व प्रधान संजय दुबे पर हुआ हमला चुनावी रंजिश बताया गया है। संजय दुबे के बेटे सुंदरम दुबे ने सुरियामा थाने में तहरीर देते हुए कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बताया कि उसके पिता संजय दुबे डंगहर निवासी रिश्तेदार मनोज दुबे के यहां भोज खाने गए थे। सुंदरम दुबे का कहना है कि वह और उसके पिता कार से लौट रहे थे, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कहा कि अभी 2 दिन पूर्व चुनावी रंजिश को लेकर कहासुनी हुई थी और बाद में निपटने की धमकी दी थी। सुंदरम दुबे की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने बनकट निवासी सुरेंद्र दुबे उर्फ दरोगा, राहुल पांडे, प्रदीप दुबे उर्फ मुन्ना, अंकित दुबे, संदीप दुबे उर्फ करिया व मनीष दुबे के खिलाफ धारा 147, 307, 148, 149, 504, 506, 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। भदोही कोतवाली इलाके के प्रगासपुर गांव निवासी शंकर गौतम ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए शौच के लिए घर से गई बेटी को अगवा करने का आरोप लगाते हुए गांव के ही दीपक नामक युवक पर मुकदमा दर्ज कराया है। भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। आरोप है कि उसकी पुत्री घर से शौच के लिए निकली थी, तभी से लापता है। वाहन चेकिंग के दौरान औराई पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चोरी की 4 मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस के मुताबिक वाहन चेकिंग के दौरान उप निरीक्षक सुरेश भारती व वीरेंद्र यादव की टीम शाहसेपुर तिराहे पर वाहन चेकिंग कर रही थी, जहां सूचना मिली कि वाहन चोर गिरोह चोरी की बाइक लेकर आने वाले हैं। जहां पुलिस ने 2 बाइक सवारों को रोककर पूछताछ की। दोनों बाइक चोरी की निकली तथा इन्हीं दोनों की निशानदेही पर औराई के ही अजय यादव के घर से भी चोरी की 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। गिरफ्तार आरोपी कांता यादव उर्फ शिवनाथ बारी गांव, अजय कुमार यादव बंटी यादव उर्फ ऋतिक यादव औराई तथा चील के कड़ेरुआ निवासी गोविंदा यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंगलवार को समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष कृष्ण बहादुर बाबा के नेतृत्व में पहुंचे दर्जनों की संख्या में सपाइयों ने एसपी को पत्र सौंपते हुए समाजवादी पार्टी भदोही के नेता फखरे आलम टोनी मंसूरी की बहन दिलखुशा के मौत के मामले में दहेज हत्या में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व भदोही शहर के स्टेशन रोड अयोध्यापुरी में विवाहिता दिलखुशा की मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन इस मामले के एक आरोपी शोएब अहमद की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जहां एसपी को पत्र सौंपते हुए सपाइयों ने फरार आरोपी शोएब अहमद की गिरफ्तारी की मांग की है। इस मौके पर संतोष यादव, मोहम्मद अरशद, सुरेश यादव, राजू वर्मा आदि मौजूद रहे। आने वाले सप्ताह में भदोही जिले का मौसम गर्म रहेगा। अच्छी बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही के मुताबिक आने वाले दिनों में रात का तापमान 28 और दिन का तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बीच बीच में हल्की बौछारी बारिश देखी जा सकती है। आने वाले सप्ताह में ज्यादातर मौसम साफ रहेगा। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिनकी धान की नर्सरी तैयार है वह रुपाई का कार्य शुरू कर दें और जिनकी बुआई नहीं हो पाई है वह किसान भाई नर्सरी डालने का कार्य अतिशीघ्र शुरू कर दें। मंगलवार को गोपीगंज स्थित गेहूं क्रय केंद्र विपणन कार्यालय पर कांग्रेसियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और गेहूं खरीद का समय बढ़ाए जाने की मांग की है। भदोही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महबूब खान के नेतृत्व में पहुंचे कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र विपणन अधिकारी आरती शुक्ला को सौंपा है। कहा कि लॉकडाउन व संक्रमण के चलते किसान अपनी उपज को लेकर क्रय केंद्रों पर नहीं पहुंच पाए और सरकार द्वारा 23 जून से
केंद्रों को बंद कर देने की घोषणा कर दी, जिससे किसानों की उपज आज भी उनके दरवाजे पर पड़ी हुई है। कांग्रेसियों ने गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं खरीदने के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में आशीष कुमार, मनोज शर्मा, इस्लाम अख्तर, मनीष मौर्य आदि मौजूद रहे। वाराणसी के चौबेपुर निवासी करीम नामक व्यक्ति की पत्नी का भदोही जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कंसापुर स्थित कांसीराम आवासीय कॉलोनी में रहने वाली 22 वर्षीय पिंकी की शादी वाराणसी के चौबेपुर निवासी करीम के साथ हुई थी, जहां वाराणसी में उसकी तबीयत खराब हो गई। मैके वाले अपने घर भदोही ले आए। विवाहिता का उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोयरोना थाना इलाके के सीतामढ़ी नारेपार गांव के समीप तेज रफ्तार एक स्कूटी सड़क किनारे गड्ढे में तेज आवाज के साथ पलट गई, जहां आसपास के ग्रामीण दौड़कर पहुंचे और दोनों युवकों को सहित स्कूटी को गड्ढे से बाहर निकाला। स्कूटी सवार दोनों युवकों को मामूली चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों अपने घर के लिए रवाना हो गए। मंगलवार को भदोही व औराई में भीषण जाम का नजारा देखने को मिला है। औराई के माधो सिंह तथा भदोही शहर के विवेकानंद चौराहे से सिद्धवन पचवल जौनपुर मार्ग पर भीषण जाम के हालात बने रहे। ट्रकों की लंबी कतारों की वजह से बाइकों को भी निकलने में दुश्वारियां हो रही थी। आग बरसती गर्मी, ऊपर से भीषण जाम से लोग हलकान रहे। माधो सिंह में तो ट्रकों की कतारें लगी थी। यही हाल भदोही के धौरारा पुल पर भी देखने को मिला। बताया जाता है कि लगभग 3 घंटों से अधिक दोनों स्थानों पर भीषण जाम था। सिद्धवन में एक ट्रक भी खराब हो गई थी, साथ ही औराई में एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गई। इन दोनों स्थानों पर भीषण जाम लगने की वजह से काफी देर तक लोगों को हलकान होते देखा गया। सुरियामा थाना इलाके के बिसौली नेवादा गांव में पेड़ से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई है। छांगुर बनवासी नामक मजदूर की मौत हुई है। उसके परिजनों का आरोप है कि बिसौली नेवादा का रहने वाला शंकर लाल नामक एक व्यक्ति छांगुर को पेड़ कटवाने के लिए अपने साथ ले गया था। छांगुर के गिरते ही शंकर लाल वहां से फरार हो गया। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में चोरी छिपे ऐसे दर्जनों ठेकेदार मौजूद हैं जो हरे पेड़ों को कटवा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि छांगुर नामक बनवासी की मौत हुई है। सूचना पर पहुंची सुरियामा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चौरी थाना क्षेत्र के सरबत खानी निवासी एक अधेड़ की तेज रफ्तार 3 पहिया वाहन ई रिक्शा की चपेट में आने से मौत हो गई है। अधेड़ की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जाता है कि 50 वर्षीय हृदय नारायण बिंद चौरी थाना क्षेत्र के सरबत खानी गांव का निवासी है। वह अपने 2 बच्चों को लेकर दरवासी अपने ससुराल एक वैवाहिक कार्यक्रम में गया हुआ था, जहां लौटते समय महाराजगंज चौरी रोड पर भक्तापुर गांव कंसापुर के समीप एक तेज रफ्तार ई रिक्शा ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। घायल व्यक्ति को परिजन CSC औराई लेकर पहुंचे थे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद वाराणसी के लिए रेफर कर दिया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई जीत नारायण बिंद की तहरीर पर पुलिस ने ई रिक्शा चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ज्ञानपुर विकासखंड के रमईपुर फीटर अंतर्गत दशरथपुर गांव में जर्जर हो चुके विद्युत तार को लेकर ग्रामीणों ने गांव में इकट्ठा होकर विरोध दर्ज कराया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जर्जर विद्युत तार से अब तक एक व्यक्ति सहित 3 पशुओं की मौत हो चुकी है। विभागीय अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी जर्जर विद्युत तार नहीं बदले जा रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज कराए जाने की जानकारी मिलते ही जेई उमेश भारती ने गांव में पहुंचकर जर्जर विद्युत तार के बारे में जानकारी ली। विरोध दर्ज कराने वालों में श्याम नारायण पाल, बेचन पाल, अमरजीत पांडे सहित 1 दर्जन से अधिक लोग मौजूद रहे। व्यापारियों के ऊपर बढ़ते उत्पीड़न को देखते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने संगठन में विस्तार किया है। इसको लेकर गोपीगंज में व्यापार संगठन ने एक बैठक की अध्यक्षता राधे श्याम गुप्ता ने की, जहां सर्वसम्मत से
6 जिला उपाध्यक्ष, जिसमें बिहारी लाल केसरवानी, गोविंद मुरारी बर्नवाल, राजेश सर्वेश पाठक, गिरधारी लाल, मुकेश पांडे, विनय कुमार गुप्ता सहित जिला कोषाध्यक्ष ईश्वर लाल बर्नवाल, जिला सूचना प्रसार मंत्री मोहन प्रसाद बर्नवाल, कार्यकारिणी सदस्य मधु अग्निहोत्री, नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा व महिला मोर्चा अतिरिक्त प्रभार जिला मधुबाला मिश्रा को दिया गया है। सुरियामा ब्लॉक के ग्राम सभा ताल सुपैला में मंगलवार को पंचायत भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सुनील यादव ने किया। भूमि पूजन के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। पंचायत भवन निर्माण के भूमि पूजन को लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी गई। इस मौके पर पुरोहित पंडित शारदा प्रसाद यादव, केशव प्रसाद यादव, श्यामधर यादव मौजूद रहे। प्रधान सुनील यादव ने कहा कि पंचायत भवन न होने के कारण बैठकों को कराने में दिक्कतें आती थी। इतना ही नहीं, अब सारा काम गांव का ऑनलाइन कर दिया गया है, वह भी नहीं हो पा रहा था। अधिकारियों व सरकार की मदद से गांव में लाखों रुपए से पंचायत भवन का निर्माण की मंजूरी मिली है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के 2 अलग अलग स्थानों पर सड़क हादसा हुआ है। इन दोनों हादसों में जहां एक बाइक सवार युवक की मौत हुई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। लालानगर टोल प्लाजा के समीप प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें थाना क्षेत्र के कोइलरा निवासी लक्ष्मीकांत नामक 26 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के लिए वाराणसी ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसी तरह रामपुर घाट मार्ग पर कुत्ते को बचाने के चक्कर में अश्वनी कुमार नामक बाइक सवार युवक गिरकर घायल हो गया। यह युवक गोपीगंज के गुजरीपुर गांव का निवासी बताया गया है। भदोही जिले में मंगलवार को जहां 2 नए मरीज मिले हैं, वहीं एक संक्रमित मरीज की मौत हुई है। 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जिले में अब 12 एक्टिव केस हैं। भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में अब एक भी संक्रमित मरीज भर्ती नहीं है। सभी स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। मंगलवार को 992 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। मंगलवार को जो नए मरीज मिले हैं, उसमें भदोही का पिपरी निवासी एक 10 वर्षीय किशोर व मर्याद पट्टी की एक 19 वर्षीय युवती शामिल है। भदोही से साप्ताहिक, लखनऊ से दैनिक के बाद अब आपके भदोही जिले से जल्द आ रहा है सत्यम न्यूज दैनिक अखबार। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते हैं और डंके की चोट पर सच दिखाते हैं। 70 से ज्यादा हमारे रिपोर्टर गली मोहल्ले गांव गिराव में मुस्तैद हैं। ऐसे में हम रोजाना लेकर आते हैं भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबर। तो आज की खबरों में बस इतना ही। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 23 जून 1953 को भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर की जेल में निधन हुआ था। ज्ञानी पंडित जी के बाद अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।